हेलो बच्चों, आज हम हिंदी का जो व्याकरण है उसमें आज हम जो नया लेसन है अपना संज्ञा यानी नाउन किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। अभी बच्चों आप सभी को पता है, जैसे कि आपको ज्ञान है कि संसार में प्रत्येक वाणी, स्थान एवं वस्तुओं आदि के कुछ न कुछ नाम अवश्य होते हैं। जैसे कि ये संसार है, ये दुनिया है, इस दुनिया में किसी स्थान को, प्राणी को या वस्तु को कुछ ना कुछ नाम दिए गए हैं और उससे हमको क्या होती है, एक पहचान होती है। इसीलिए आज हम संज्ञा यानी नाउन, व्हाट इज द मीन बाय नाउन, संज्ञा किसे कहते हैं वो आज हम देखेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखिए। 2 मार्क के लिए आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, उसे अच्छे तरीके से आपको लिखना है, ध्यान दीजिए इधर। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एखादी व्यक्ति होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? यानी किसी व्यक्ति होगा, वस्तु होगा, स्थान होगा या प्राणी होगा या भाव होंगे तो उसे क्या कहेंगे हम, उन शब्दों को संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? ध्यान में लीजिए आप, 2 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। संज्ञा की परिभाषा बताते हुए संज्ञा के भेदों के नाम लिखिए। देखो फिर, संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के जो शब्द होते हैं या शब्द के नाम होते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं। एक, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी क्या? प्रॉपर नाउन। अभी ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसकी परिभाषा क्या है? देखो, अभी किसी विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा हम देख रहे हैं, उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रॉपर नाउन। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वो सिंपल परिभाषा है, वो सिंपल डेफिनेशन है, अच्छे तरीके से देखिए आप। व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसकी परिभाषा है बच्चों, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि किसी विशेष व्यक्ति होंगे, वस्तु होंगे या स्थान होंगे, उनके जो नाम होते हैं ना उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए किस तरीके से, राम क्या है? विशेष व्यक्ति है। ताजमहल या मोहन, सरिता, भारत, नेपाल, दिल्ली, यमुना, हिमालय, ताजमहल, श्रीमद् भगवद गीता, बाइबल, गुरु नानक आदि। यानी इस नामों में कुछ व्यक्ति हैं, कुछ स्थान है। समझ में आया? इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है बच्चों? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट, सेकंड नंबर का है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी क्या? कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा यानी क्या? कॉमन नाउन। देखिए अभी इसकी परिभाषा आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा बताइए, 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। किसी वस्तु, प्राणी या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं बच्चों। जैसे कि देखो, किसी वस्तु, प्राणी या स्थान, इसमें 3 चीजें हैं। किसी वस्तु, प्राणी या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कुत्ता, शिक्षक, कलम, कुर्सी, वृक्ष, नदी, गांव, शहर,
कबूतर, खरगोश, चीता आदि। ये क्या है? जातिवाचक शब्द है, इसीलिए उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। थर्ड नंबर का है भाववाचक संज्ञा। अभी ये जो भाव है, भाव को इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इसमें भाववाचक संज्ञा में किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या प्राणी के गुण, धर्म, दशा, अवस्था तथा भाव आदि को बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी भाववाचक संज्ञा में आपको देखना है किसी व्यक्ति होगा, वस्तु होंगी या स्थान होंगी, उसके जो गुण है, उसकी जो अवस्था है, उसकी जो दशा है, उसके साथ ही साथ धर्म, भाव, ये जो प्रकट होने वाले जो शब्द है उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट है बच्चों संज्ञा के कुछ अन्य भेद। आप कहोगे कि अन्य भेद क्यों? जैसे कि यहाँ पे परिभाषा हमने देखी संज्ञा की, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी एवं भाव के नाम को बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। अभी संज्ञा के कुछ अन्य भेद होते हैं। देखो, अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान संज्ञा के दो अन्य भेद भी मानते हैं, जैसे कि एक समूहवाचक यानी समुदायवाचक, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। देखो भी किसी समूह या समुदाय, किसी समूह या समुदाय का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी समूह यानी क्या? समूह, ग्रुप, किसी समूह या समुदाय का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि परिवार, परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं अपने, इसीलिए वो एक समूह हुआ। कक्षा, बहुत सारे छात्र होते हैं अपने क्लास में, इसीलिए कक्षा भी क्या हुआ? समूहवाचक का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद है सेना। सेना आपको पता है, सेना में बहुत काफी ऑफिसर्स होते हैं, फौजी होते हैं, सोल्जर्स होते हैं। उस तरीके से समूह, गुच्छा, संघ, भीड़, इस तरीके से सब कुछ समूहवाचक यानी समुदायवाचक में आते। नेक्स्ट है पदार्थवाचक, उसे द्रववाचक भी कहते हैं। मटेरियल नाउन, इंग्लिश में उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, द्रववाचक या पदार्थवाचक। किसी द्रव, धातु या पदार्थ, किसी द्रव, धातु या पदार्थ का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें पदार्थवाचक या द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लोहा पदार्थ है, सोना, दूध, लकड़ी, चांदी, घी, तेल, पीतल, मिट्टी, चावल, ये सब क्या है? कुछ ना कुछ पदार्थ है। इसीलिए इसकी क्या परिभाषा है? फिर किसी द्रव, धातु या पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द है। जैसे कि लोहा धातु है, सोना द्रव या धातु है, दूध पदार्थ है, लकड़ी, इस तरीके से सब कुछ क्या है? अलग अलग कुछ धातु है, कुछ पदार्थ है, इस तरीके से उन्हें द्रववाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इस तरीके से संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा बताते हुए संज्ञा के भेदों के नाम लिखे। 2 या 3 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरीके से आज हम संज्ञा लेसन पढ़े। थैंक यू।